गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर ए कंसीडरेशन अदर देन कैश के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कल किए थे, उन्हीं को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अब देखिए इशू ऑफ डिबेंचर फॉर अदर कंसीडरेशन में हम लोगों ने कल 15 इलिस्ट्रेशन तक सॉल्व किए थे। इसके बाद इलिस्ट्रेशन 16 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा इलिस्ट्रेशन 16 की पहले लैंग्वेज को पढ़िए, क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वाई लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹2 लाख फ्रॉम जेड लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड से 2 लाख रुपीस की प्लांट एंड मशीन को परचेज किया। 20% ऑफ द अमाउंट वाज पेड बाय वाई लिमिटेड बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ जेड लिमिटेड। देखो ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट पेबल था, जितना भी अमाउंट पे करना था, उसके बदले में उसका 20% अमाउंट तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू दिया गया। यानी कि 2 लाख का 20% 40,000 का तो दिया गया बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशूइंग 6% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। और बाकी की पेमेंट के लिए 1000 रुपीज वाला डिबेंचर इशू किया जा रहा है 25% प्रीमियम पे। जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखो बेटा फॉर्मेट तो आप लोग बना ही लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए जर्नल का फॉर्मेट बनाते बनाते। अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड से 2 लाख रुपीस का एक प्लांट खरीदा है। तो प्लांट अगर हम खरीदेंगे तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम क्या गिवन है, जेड लिमिटेड, टू जेड लिमिटेड। कितने का प्लांट परचेज किया गया है, 2 लाख रुपीस का। यहां लिख देंगे परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट को परचेज करना, ठीक। अब इसके बाद हम जेड लिमिटेड को 40% अमाउंट एक बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पे करना चाहते हैं। भाई जेड लिमिटेड को जो पेमेंट करनी है, जैसे 2 लाख रुपीस की पेमेंट करनी है, इसमें कहा गया था कि 20% ऑफ द अमाउंट वाज पेड बाय वाई लिमिटेड बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बाय 20% अमाउंट की पेमेंट वाई लिमिटेड ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करके की, यानी कि 40,000 रुपीस का बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया। अब हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल कहलाएगा। जेड लिमिटेड को आप बीपी दे रहे हो तो आपकी सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने अमाउंट का, 40,000 रुपीस का। यहां पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन टू जेड लिमिटेड। भाई जेड लिमिटेड को हमने क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी। इसके बाद फॉर द बैलेंस वाज पेड बाय इशूइंग 6% डिबेंचर ऑफ ₹1000 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। बैलेंस अमाउंट के लिए अब आप चेक करो बैलेंस अमाउंट कितना है। भाई 2 लाख में से 40 पे कर दिया, कितना बच गया, 160 और बच गया। 1,60,000 रुपीस के लिए आपने 1,000 रुपीस वाला डिबेंचर 25% यानी कि 250 प्रीमियम पर इशू किया। तो आपका एक डिबेंचर टोटल कितने अमाउंट में इशू होगा, 1,250 में। तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने, तो उसके लिए मैंने बताया था अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। 160 देने, एक डिबेंचर 1,250 का है, तो टोटल डिबेंचर आप कितने इशू करोगे, 128। कितने डिबेंचर इशू करोगे, 128। 128 डिबेंचर 1000 के हिसाब से 1,28,000 तो हो गया डिबेंचर अमाउंट, और 250 के हिसाब से 32,000 रुपीस का हो गया प्रीमियम। आप जेड लिमिटेड को डिबेंचर इशू कर रहे हो 25% प्रीमियम पे। एंट्री हो जाएगी जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, कितने परसेंट है, 6%, टू 6% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
रिजर्व अकाउंट। जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, भाई जेड लिमिटेड को हमें टोटल कितने की पेमेंट करनी है 160 की, जिसमें से डिवेंचर अमाउंट है 128 का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना बैलेंस है 32,000, इशू ऑफ 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1250 दैट इज इक्वल टू 128 डिवेंचर ऑफ रुपीज 1,000 each at a premium of 25% for purchase consideration। ठीक है बेटा, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 17, इसी प्रकार से क्वेश्चंस है। इसमें क्या कहा गया है कि बे राधा लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर रुपीज 4 लाख फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड। बेटा राधा लिमिटेड ने 4 लाख रुपए की मशीन कृष्णा लिमिटेड से परचेज की ऑन 1st of April 2017। रुपीज 1 लाख was paid immediately and the balance was paid by issue of rupees 2,80,000 12% debenture in Radha Limited. Pass the journal entry for recording the transaction in books of Radha Limited. Radha Limited की बुक्स में इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री पास कीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई खास कैलकुलेशंस नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट है। ऑरली मैं आपको समझाता हूँ कि भाई जैसे 4 लाख रुपए की मशीन खरीदी गई, उसके लिए तो एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कृष्णा लिमिटेड 4 लाख रुपीस। अब इसमें से कहता है कि आउट ऑफ रुपीज 4 लाख 1 लाख वर पेड इमीडिएटली। भाई 1 लाख रुपीज इमीडिएटली पे किए जा रहे हैं, यानी कि 4 लाख रुपीस की जो मशीन परचेज की गई उसके बदले में 1 लाख रुपीस कृष्णा लिमिटेड को तुरंत दे दी, कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप देखो कि 4 लाख में से आप उस बंदे को 1 लाख रुपए पे कर चुके हैं, तो वेंडर को कितने पैसे और देने हैं 3 लाख रुपीस पे और करने हैं। अब यहाँ पे छोटे से टेक्निकल पॉइंट केवल इतना कहता है कि एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ रुपीस 2,80,000 12% डिवेंचर इन राधा लिमिटेड। बाकी के अमाउंट के लिए, बाकी अमाउंट मींस जो 3 लाख बच गए उसके लिए राधा लिमिटेड ने 2,80,000 रुपीस के डिवेंचर इशू किए, रुपीस 2,80,000 के डिवेंचर। अब एक बात आती है कि भाई आपको कृष्णा ट्रेडर्स को 3 लाख रुपीस की पेमेंट करनी थी, आप उनको जो डिवेंचर दे रहे हो उन डिवेंचर की वैल्यू है 280, देने हैं 3 लाख, डिवेंचर आप दे रहे हो 280 के, क्यों भाई 20,000 कहा जाएगा। तो देखो पे तो करने 3 लाख, कृष्णा ट्रेडर का हिसाब कंप्लीट होगा 3 लाख से, लेकिन आप उनको डिवेंचर कितने के दे रहे हो 280 के। इसका मतलब ये जो डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं, कैसे इशू किए जा रहे हैं एट पार प्रीमियम या डिस्काउंट, सीधी सी बात है, बताया नहीं गया है। 3 लाख का हिसाब क्लियर कर रहे हो 280 के डिवेंचर्स के थ्रू, तो 20,000 रुपीस क्या कहलाएगा प्रीमियम कहलाएगा, क्योंकि कंपनी को 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। भाई देने थे 3 लाख, डिबेंचर की वैल्यू है 280, तो आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 20,000 रुपीस किस में चले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चले जाएंगे। ठीक है बेटा, करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 18 क्या कह रहे हैं इसमें, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड एज एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से एसेट्स को खरीदा कुछ इस प्रकार से, प्लांट एंड मशीन ऑफ रुपीज 20 लाख एट 18 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 30 लाख एट 42 लाख फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 55 लाख एंड पेड की बात बाद में करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से कुछ एसेट्स को खरीदा। कैसे खरीदा, प्लांट एंड मशीन ऑफ 20 लाख फॉर 18 लाख। इसका मतलब क्या, पहले इस चीज को समझो
देखो ये कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से 20 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीन 18 लाख में खरीदी। अब एक चीज सोचने की है, प्लांट एंड मशीन 20 की थी, आप उसको खरीद कितने में रहे हो? 18 में। इसमें एक चीज ध्यान रखो कि भाई प्लांट एंड मशीन चाहे कितने की भी हो, ये बुक 500 रुपए की है, आपने अगर इसको 400 में खरीदा तो आप तो इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 400 की ही दिखाओगे। तो प्लांट एंड मशीन की कीमत जैसे 50 लाख हो, अगर वो बंदा आपको 20 लाख में बेच रहा है तो आपके लिए तो वो प्लांट एंड मशीन 20 लाख की ही कहलाएगी। आप तो उसको 18 लाख मान के चलो, 20 मत मानो। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू बेशक से 20 लाख होगी, लेकिन आपने कितने में खरीदा? 18 में खरीदा। आपके लिए वो प्लांट एंड मशीन कितने की है? 18 लाख की है। इसी प्रकार लैंड एंड बिल्डिंग 30 की थी, आपने 42 में खरीदा, तो अब आपको 30 से कोई मतलब नहीं है। आपके लिए वो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की पड़ रही है? 42 लाख की। अब दोनों एसेट्स, 18 लाख की प्लांट एंड मशीन खरीदी, 42 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, फॉर ए परचेज कंसीडरेशन ऑफ 55 लाख। अब देखो इसमें भी बात होती है, आपने जैसे प्राइस लगवा लिए कि भाई ये प्लांट 18 लाख का, ये लैंड एंड बिल्डिंग 42 लाख, 60 लाख हो गए दोनों का प्राइस, 55 पकड़ो, यानी कि डिसाइड हुआ 60 और खरीद कितने में रहे हो? 55, यानी कि यहाँ पे 5 लाख रुपीस आप उनको कम दे रहे हो। भाई दोनों जो एसेट्स हैं आपके लिए 60 लाख रुपीस की पड़ रही है, लेकिन आप उसको जो अमाउंट पे कर रहे हो वो 55 लाख रुपीस एग्रीड कर रहे हो, तो इसका मतलब 10 लाख रुपीस आप उस बंदे को कम दोगे। जो अमाउंट कम दोगे तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिजर्व। ज्यादा देते तो क्या कहलाता? गुडविल कहलाता। ठीक। उसके बाद पेड 10 लाख इन कैश and remaining by issue of debenture of 100 each at a premium of 20%. रिकॉर्ड जर्नल करो। तो देखो बेटा, इसमें हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर्मेट बना के। सबसे पहले एसेट्स को खरीदो। दो एसेट्स खरीदी जा रही है, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, बाय नेम दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। प्लांट एंड मशीन कितने में खरीद? टू वाई लिमिटेड एंड टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। देखो बेटा, इसमें प्लांट एंड मशीन कितने की खरीदी जा रही है? 18 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 42 लाख में, टोटल 60 बनता है, बट परचेज कंसीडरेशन वाज डिसाइडेड 55 लाख और कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट चला जाएगा? 10 लाख। परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स तो 60 का हुआ था, सॉरी, यहाँ पे 5 लाख रुपीज आए। ठीक है। अब इसके बाद देखो कि आपने जैसे जो वेंडर था वाई लिमिटेड, उसको 55 लाख रुपीस पे करने थे। पेड रुपीज 10 लाख इन कैश। भाई वाई लिमिटेड को जो 55 लाख रुपीस देने थे उसमें से 10 लाख रुपीस आपने उसको कैश दे दिया, कैश में दे दिया बैंक के थ्रू। देखो कैश में देने के बाद भी आप एंट्री बैंक के थ्रू करना, क्योंकि कंपनीज के केस में हम लोग एंट्री बैंकों के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पे वाई लिमिटेड को आप 10 लाख रुपीस कैश में यानी कि बैंक के थ्रू दे रहे हो, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट आप बैंक के थ्रू कर रहे हो? 10 लाख रुपीस। पार्टली पेमेंट मेड बाय चेक, पार्टली पेमेंट मेड इन कैश लिख दो, चेक मेड इन कैश। अब इसके बाद आपको उस पार्टी को 45 लाख रुपीस की पेमेंट और करनी है। भाई 55 देने थे, 10 लाख रुपीस आपने कैश में दे दिया, यानी कि 45 लाख रुपीस और बच रहे। इसके बदले में क्या कह रहे हैं? एंड रिमेनिंग बाय इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ 100 each एट 20% प्रीमियम। 100 रुपीस वाला डिबेंचर 20% प्रीमियम, यानी कि 120 में इश्यू करोगे। तो कितने डिबेंचर इश्यू करोगे? यहां से 120 से डिवाइड कर लो, 37,500 आएगा।
37,500 डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं 100 रुपीस के हिसाब से 3,37,50,000, ये तो हो गया डिबेंचर अमाउंट, और 20 रुपीस के हिसाब से 7,50,000 रुपीस का हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके लिए एंट्री Y लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो वाई लिमिटेड को टोटल कितने पैसे देने हैं 45 लाख, जिसमें से हमारे डिबेंचर कितने के पड़ेंगे 37,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा 7,50,000। यहां पे लिखेंगे इशू ऑफ 45 लाख divided by 120, that is equal to 37,500 debenture of rupees 100 each at a premium of 20%। भाई आपने 37,500 डिबेंचर इशू किए 100 रुपीज वाले 20% प्रीमियम पे फॉर परचेज कंसिडरेशन। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 19। देखो बेटा अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले क्या कह रहे हैं। जेड लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड। जेड लिमिटेड ने के लिमिटेड से एक मशीन को खरीदा। पेड जेड लिमिटेड पेड के लिमिटेड एज फॉलो। देखो पहले तो कह रहा है कि जेड लिमिटेड ने के लिमिटेड से एक मशीन को खरीदा। कितने में खरीदा, कितने की मशीन थी, कुछ नहीं बता रहा। आगे कह रहे हैं कि जेड लिमिटेड ने के लिमिटेड को पेमेंट कैसे की, बाय इशूइंग 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30%। भाई पेमेंट के लिए कंपनी ने 5,000 तो इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपीज वाला 30% यानी कि 3 रुपए प्रीमियम पे। इसके अलावा बाय इशूइंग 1,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 1,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपीज वाला 10% डिस्काउंट पे यानी कि 90 रुपीज के हिसाब से। और बाय बैलेंस बाय गिविंग ए प्रॉमिसरी नोट ऑफ 48,000 पेबल आफ्टर 2 मंथ। और बाकी का जो अमाउंट है, बाकी कितना बचा पता नहीं है हमें, लेकिन ये कह रहे हैं कि बैलेंस बाय गिविंग ए प्रॉमिसरी नोट ऑफ ₹48,000 पेबल आफ्टर 2 मंथ। जो बाकी अमाउंट बनता होगा उसके लिए 48,000 रुपीज का प्रॉमिसरी नोट इशू किया गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री for the purchase of machinery and payment to K Limited in books of Z Limited, ignore writing of discount on issue of debenture। डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री भूल गए। देखो बेटा पहले तो सबसे पहले इसमें ये देखो कि वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड से जो मशीन खरीदी, जेड लिमिटेड ने के लिमिटेड से खरीदी है, सॉरी जेड लिमिटेड ने के लिमिटेड से जो मशीन खरीदी उसका परचेज कंसीडरेशन क्या है वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं। तो हमारा पहला काम है परचेज कंसीडरेशन को फाइंड आउट करना। वैसे तो परचेज कंसीडरेशन फाइंड आउट होता है या तो डिसाइडेड प्राइस हो, नहीं तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब ना तो इसमें एसेट्स की वैल्यू है, ना लायबिलिटी की वैल्यू है, ना कोई परचेज कंसीडरेशन उनके बीच में एग्रीड हुआ। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जितने रुपए के शेयर्स, डिबेंचर और प्रॉमिसरी नोट दिए गए हैं उनका टोटल ही परचेज कंसीडरेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आप परचेज कंसीडरेशन बताओ, फिर उसके बाद हम उसके रिगार्डिंग एंट्रीज पास करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 19। देखो जर्नल का स्पेस छोड़कर सबसे पहले वर्किंग नोट
इसमें ये कैलकुलेट करेंगे कि परचेज कंसीडरेशन कितने का है। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। भाई परचेज कंसीडरेशन के रूप में आप उस पार्टी को क्या क्या दे रहे हो, पहले ये देखो। भाई आपने उनको 5000 इक्विटी शेयर इशू की, 10 रुपीज का शेयर है, 3 रुपीज प्रीमियम यानी कि 13 रुपीज के हिसाब से 5000 इशू ऑफ, यानी तो इशू ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹13। तो 5000 शेयर्स 13 रुपीज के हिसाब से 65,000 रुपीज के तो शेयर इशू कर दिए, ठीक है। इसके अलावा आप उस पार्टी को 1000 डिबेंचर इशू करना चाहते हो, 100 रुपीज वाला 10% यानी कि 10 रुपीज डिस्काउंट। तो कितने में इशू करोगे एक डिबेंचर? 90 में। तो यहां लिखेंगे इशू ऑफ 1000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹90। 1000 डिबेंचर 90 रुपीज के हिसाब से 90,000 रुपीज के हो गए डिबेंचर। इसके अलावा आप उनको क्या देना चाहते हो? प्रोमिसरी नोट पेबल आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ का प्रोमिसरी नोट। तो वो प्रोमिसरी नोट कितने का है? 48,000 का प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी नाम दिया गया है 48,000 का, ये प्रोमिसरी नोट हो गया, ठीक है। तो टोटल परचेज कंसीडरेशन कितने का बनेगा बेटा? 2,03,000 परचेज कंसीडरेशन। देखो उस मशीन का जो परचेज कंसीडरेशन है वो 2,03,000 रुपीज का बनेगा। यानी कि आपने जो मशीन खरीदी है, प्लांट एंड मशीन खरीदी है, प्लांट एंड मशीन के लिमिटेड से जो मशीन खरीदी है वो 2,03,000 में खरीदी है। आप इसकी एंट्री करो, मशीन खरीद रहे हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड 2,03,000 परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन। भाई आपने 2,03,000 रुपए की मशीन खरीदी, ठीक। अब आपने 2,03,000 रुपीज की मशीन खरीदने के बाद इसका परचेज कंसीडरेशन पे करना है 3 तरीके से। भाई 5,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो 10 रुपीज वाला, 3 रुपीज प्रीमियम पे, तो 3 रुपए प्रीमियम पर इशू करोगे तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। के लिमिटेड को शेयर इशू करके कितना अमाउंट पे करना है? 65,000। इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की हो गई? 50,000 की। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का हो गया? 15,000 का। नरेशन में लिख देना इशू 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30%, ठीक। फिर उसके बाद आप उनको क्या इशू करोगे? डिबेंचर 1000 डिबेंचर 100 रुपीज का, लेकिन 10 रुपीज का क्या है? डिस्काउंट। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? के लिमिटेड अकाउंट डेबिट। आप 10 रुपीज के हिसाब से डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8%, शायद 8 ये कुछ और हो तो लिख लेना, टू 8% डिबेंचर अकाउंट।
भाई के लिमिटेड को जो डिबेंचर इशू करोगे 90 के हिसाब से 90,000 के, 10 रुपीज के हिसाब से 10,000 का डिस्काउंट और टोटल डिबेंचर वैल्यू कितनी की हो गई 1 लाख की। इशू 1000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक, इसके अलावा 48,000 रुपीज का आप के लिमिटेड को एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज देना चाहते हो, प्रोमिसरी नोट देना चाहते हो पेबल आफ्टर 2 मंथ। प्रोमिसरी नोट आप दे रहे हो तो आपके लिए क्या कहलाएगा बिल्स पेबल। किसको दे रहे हो के लिमिटेड को, तो उसके लिए आपकी एंट्री क्या होगी के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने का प्रोमिसरी नोट इशू किया जा रहा है 48,000 रुपीज का। इशू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ के लिमिटेड। भाई के लिमिटेड के फेवर में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया पेबल आफ्टर 2 मंथ, जिसकी पेमेंट 2 महीने के बाद। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। देखो बेटा, इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर ए कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, यानी कि कैश को छोड़कर किसी और कंसीडरेशन, किसी अदर चीज के बदले में डिबेंचर्स को इशू करना, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो डियर, अभी तक के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, अभी तक के डिबेंचर के चैप्टर में जो टॉपिक हमने किए, आपने देखा कि वो सारे के सारे टॉपिक इशू ऑफ शेयर की तरह थे। लगभग सारी एंट्री इशू ऑफ शेयर की तरह थी, बस सिर्फ इतना फर्क आया कि शेयर की जगह डिबेंचर वर्ड आ गया। ठीक है, बाकी टॉपिक सेम था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक थोड़े से चेंज हो जाएंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आएगा इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।